खुदा की कसम, अगर मैं कभी आपके पास वोट मांगने आऊंगी, लेकिन आपसे वादा है कि जितना मुझसे हो सकेगा, जितना बेग साहब से हो सकेगा हम करेंगे। अगर कभी वोट मांगने आई आप मुझको यहाँ से जूता मार, नहीं आप बहन हो हमारी, ये बात मत, आप बहन हो, हम लाएंगे आपको जबरदस्ती, आप ना आएगी तो फिर भी हम लाएंगे आप। जो ख्वाब हमने देखा था इस मोहल्ले में, बेग साहब सियासत इस मोहल्ले में, परसों मुझे कहते थे तुम साहब के यहाँ में रहता था, वो ना नंगे पाँव होता था, आप लोगों के साथ पैदा वैदना में पले बड़े आप लोगों के साथ। लेकिन जो दुख यहाँ लग गया है ना, जो जख्म यहाँ लगा है ना, मैं कहती हूँ, मैंने रास्ते में फोन पे कहा कि मुझे कब्र में कोई बात नहीं होगा, आपका हक है, आपको हमारे खून पे उसी घर से हम आपके पास है, हमें हक है। बेग साहब मैंने प्रेसिडेंट साहब से कह दिया, आप जो मुनासिब समझे, जैसे मुनासिब समझे, जो बेग साहब करेंगे आप उस तरीके करें। तीसरी ईद को मैं अपनी सिर्फ और सिर्फ अपनी बहनों के लिए, माओ के लिए, जो मुझसे आप देखेंगे मैं आपको ज़मीन पे नहीं पड़ने दूँगी, चाहे मुझे रात ही नहीं बैठना पड़े, मैं बैठूंगी और ज़मीन इंशाल्लाह। देखिए पहले तो मैं माफ़ी चाहूँगी यहाँ के लोगों को, मुझे बहुत पहले आना चाहिए था, लेकिन मैं यहाँ नहीं थी बदकिस्मती से। ये एक ह्यूमन ट्रेजेडी है और मुझे लगता है कि जितना मैंने नुकसान देखा ये 30 फैमिलीज़ का, एक चीज़ का अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि इंसानी जानें तो बच गई, लेकिन जो हालात मैंने देखे ये बिल्कुल बाहर हैं, ना इनके रहने का भी पूरी तरह से कोई इंतज़ाम है। और हमारी बहनें हैं, माएँ हैं, जिनको मैं ख़ास तौर पे मिलने आई हूँ यहाँ पे। रमज़ान का पाक महीना है, ईद भी आ रही है और इनके हालात जो मैंने देखे ये बहुत ही खस्ता हालात हैं। मैं गवर्नमेंट से अपील करती हूँ, मैं आज डीसी साहब से भी मिलती, लेकिन वो आउट ऑफ स्टेशन है, तो मैं उनसे ये अपील करती हूँ पहले इमीडिएटली इनको शिफ्ट कीजिए किसी ऐसी जगह जो इनके लिए सही हो, ख़ास तौर पे हमारी बहनों के लिए। एक जगह इन्होंने आइडेंटिफाई की भी है, वो मैं आज शाम को डीसी साहब से बात करूंगी। मुझे लगता है कि पहले फैमिलीज़ को वहाँ शिफ्ट करें, छोटे बच्चे हैं, औरतें हैं, माएँ हैं, उसके बाद जो है इनकी रिहेबिलिटेशन का सोचें। आज यहाँ पर ये हादसा हुआ, लेकिन ये पुराना कस्बा जो है यहाँ पर बहुत ज़्यादा कंजेशन है, आप जानते हैं, और ख़ास तौर में इस मोहल्ले में एक ज़ाती लगाव भी है क्योंकि बेग साहब यहाँ रहे भी हैं। लेकिन जो सोचा था इस पुराने कस्बे के लिए कि इसका डिकंजेशन होना चाहिए, अब तो हमारे हाथ में नहीं है, यहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत है। मैं बिल्कुल चीफ मिनिस्टर से अपील करती हूँ कि आपको इमीडिएटली इनके लिए ज़मीन आइडेंटिफाई करनी चाहिए, 5-5 कम से कम 5-5 मरला इनके नाम करना चाहिए, जिस तरह आज़ादगंज में बेग साहब ने जो कॉलोनी की है। इसी तरीके में पूरे ऑल टाउन की बात कर रही हूँ, एक महल्ले की बात नहीं कर रही हूँ। यहाँ पर बहुत मुश्किल हालात हैं, अगर हम कोई एक गली कोचा बना भी दें उससे मसला हल नहीं होगा। हमें इमीडिएटली इनके लिए इनकी रिहेबिलिटेशन करनी है, प्रॉपर जगह आइडेंटिफाई करनी है लोगों के लिए, इनके नाम वो 5-5 मरले करने हैं और उसके बाद इनको, क्योंकि ये मजदूर तबका है, इनको बना कर देना है, चाहे 3 कमरे हो 4 कमरे हों, उस हिसाब से गवर्नमेंट को बना के देना चाहिए, इनको एक कॉलोनी बना कर देनी चाहिए, वो इनकी मदद होगी। बाकी आम जो पब्लिक है, तमाम लोगों से मैं अपील करती हूँ, जम्मू कश्मीर के लोगों से अपील करती हूँ कि ये एक इंसानी मसला है और ये वो तबका है जो दिन को कमाते हैं रात को खाते हैं, तो इसमें तमाम लोग कोई 100 रुपया इनके अकाउंट में, जो इनका ऑफिशियल अकाउंट है उसमें डाले, 500 डाले, अपनी हैसियत के मुताबिक जितना हो सके लोगों की मदद करें। बाकी जो डेवलप करना है इसको, वो तो गवर्नमेंट का काम है, वो तो करेंगे ही करेंगे। गवर्नमेंट की सबसे बड़ी मैं मानती हूँ कि कंट्रीब्यूशन ये होगी कि अगर वो इन लोगों के लिए बिलखुसूस ऑल टाउन के लिए एक जगह आइडेंटिफाई करें और इनको कॉलोनीज बनाकर। ये तो था, ये तो ग्रेटर बारामूला में सबसे जो नंबर 1 बात जो थी, हमारा फाइल को दबाया गया, बेग साहब ने उठाया था वो इशू, हमने कोशिश की बेग साहब को दोबारा लगाने की, लेकिन आपने ठप्पा कहीं और लगाया। खैर छोड़िए, मैं बेग साहब आपके हैं, आप बेग साहब के हैं, चाहे हम पॉलिटिक्स में हों या ना हो, हम एक हैं, हमारा खून एक है, हमारा कहते हैं गोश्त एक है, हमारी हम आपके हैं, आप हमारे हैं। जितना हमसे मुमकिन होगा इंशाल्लाह हम करेंगे। कोई एडवर्टाइज़ करने नहीं आए हैं, लेकिन जितनी मदद बेग साहब से होगी वो करेंगे यहाँ अपने लोगों के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी बहनों के लिए। जितना मैं अपने जानती हूँ लोगों को, उन सब से मैं अभी रास्ते में सबसे बात कर रही थी कि भाई इस वक्त इस तरीके से हैं, हमारे अपने लोग हैं, उनकी मदद के लिए आ गया, ये कोई एडवर्टाइज़ नहीं करना है। ये बात मैं प्रेसिडेंट साहब से अलग कहूँगी, मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं इमीडिएटली ईद के बाद जो है यहाँ पे विज़िट करूँगी, बिलखुसूस अपनी माँओं और अपनी बहनों के लिए।
तीन क्यों भाई, ये थोड़ा इनको घर से लानी है, ये थोड़ा इनको घर से लानी है। आजादगंज में बेग साहब ने उनको दिया 5-5 मरले, उससे भी ज्यादा दिए जो रंगमल में आज ये वक्त है। रहे, जो इधर चौक में हाँ। आग लगी थी, जी। उस वक्त भी बेग साहब ने उनको अकोमोडेट किया था रंगमल में। हम कोशिश करेंगे, आपको पता होना चाहिए हम हुकूमत का हिस्सा नहीं है, वो सही है, लेकिन हम कोशिश बेग जरूर साहब के करेंगे। हाथ में बहुत कुछ है। हम कोशिश करेंगे कि मैं इमीडिएटली जो है चीफ सेक्रेटरी से, मतलब यहाँ के कंसर्न एमएलए भी हैं, बाकी मिनिस्टर भी यहाँ पे तशरीफ लाए, लेकिन हम सब की इसमें सियासत नहीं है। हम सब की ये कोशिश होनी चाहिए कि हम यहाँ के लोगों को एकोमोडेट करें, रिहेबिलिटेट करें अच्छी तरह। सियासत करने के बगैर हमें यहाँ के लोगों की, ये हमारे अपने लोग हैं, इनकी मदद करनी है, और इसमें हम सब की कोशिश, मैं एज चेयरपर्सन कोशिश करूँगी, यहाँ के ऑनरेबल एमएलए है वो एज एमएलए कोशिश करेंगे, हमारे मिनिस्टर जावेदार हैं यहाँ के पूरे नॉर्थ के, वो कोशिश करेंगे। मेरा जो अपना रसूख होगा मैं इस्तेमाल करूंगी, उनसे भी मैं गुजारिश करूंगी कि सियासत को एक ताक पे रख के जो है लोगों की रिहेबिलिटेशन कीजिए, और प्रॉपर रिहेबिलिटेशन कीजिए। फेस सेविंग नहीं होनी चाहिए, ये नहीं होना चाहिए जनाब हम आपको ये दे देंगे इतना, वो क्या होता है। इनका ओल्ड टाउन का एक परमानेंट सोल्यूशन होना चाहिए, एक प्लान होना चाहिए, एक प्रोग्राम होना चाहिए कि यहाँ के लोगों के लिए। बेग साहब ने तो एक कॉलोनी सोची थी, ये सोचा था कि इनका हॉस्पिटल भी उसी कॉलोनी में होगा, इनका स्कूल भी वहीं होगा, इनकी हर एक फैसिलिटी उसी दायरे के अंदर होगी जहाँ पे इन लोगों को रिहेबिलिटेट करना है। उसी तरीके से ओल्ड टाउन के लोगों को जो है एक एरिया आइडेंटिफाई करना है और तमाम फैसिलिटीज जो है इनको प्रोवाइड करनी है। कोई एहसान नहीं कर रहे हैं ये, कोई भी गवर्नमेंट क्यों ना हो, कोई एहसान नहीं करेगी। अब बदकिस्मती से बेग साहब को वक्त कम मिला, नहीं तो आप देख लेते अगर अल्लाह को मंजूर होता। लेकिन अभी भी हम इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे कि आप लोगों की पूरी जो है मदद हो सके। पहले कहा कि डेवलपमेंट का काम होता रहता है। देखिए जैसे कौंसिल है हमारी, मेरे 10 मेंबर हैं, इनको मैं कहूँगी ये भी अपने फंड्स, वो फंड से काम नहीं चलता है, वो तो डेवलपमेंट हो जाएगा, किसी भी गली कोचे की डेवलपमेंट हो जाएगी, लेकिन हमें इनकी मदद करनी है, इन फैमिलीज की मदद करनी है। तो इसमें मैं तमाम लोगों को अपील करती हूँ कि देखिए इस चीज़ पे मत जाइए। अभी मैं कहूँगी जनाब मैं इतने फंड्स दूंगी, वो कब आएंगे, कब यूटिलाइज होंगे, कब इस्तेमाल होंगे, कब टेंडर होगा, फिर वो गवर्नमेंट का एक लंबा प्रोसेस होता है। इमीडिएटली हमें लोगों की मदद करनी है। चलो मैं कहती हूँ 100 रुपये से स्टार्ट करो, 200 से ही स्टार्ट करो, 500 से, जिसकी जितनी है एक और बात करे। थी मैंने, जी तो इमरजेंसी में उस टाइम अगर हम माजिद के नाम या इनके नाम अकाउंट खोल देते तो उसमें 3 दिन का प्रोसेस बता रहे थे बैंक वाले, तो मजबूरन मुझे उस वक्त ये स्टेप लेना पड़ा। मैंने खुद अपने नाम अकाउंट खोला है। कल को जब उसमें कोई ह्यूज अमाउंट हो जाएगा, जमा हो जाएगी, तो मेरे को कोई प्रॉब्लम ना हो। नहीं आपको कैसे होगा, ये रिलीफ के लिए है, मैं कह रहा हूँ मगर वो पर्सनल है ना मेरा। उस बारे में बैंक वालों से बात करेंगे। जी, अगर आला अफसरान तक ये बात पहुँच जाती कि ऐसी बात है। देखिए हर चीज ट्रांसपेरेंट तरीके से होनी चाहिए। जी। हर चीज जो है जो इसके हकदार है उनको मिलना बिल्कुल चाहिए, वैसा ही उस तरीके से होगा। ऐसी बात और नहीं सिर्फ पैसे से मदद नहीं हो सकती है। आपके यहाँ किसी की ये है कि कोई राशन ला सकता है, कोई हमारी बहनों के लिए कपड़े ला सकता है। सपोज मैंने देखा इनके पास कुछ नहीं बचा है, कोई चीज नहीं इनके पास बची है। जिस तरीके से है, जिस तरीके से मदद कर रहे हैं बिल्कुल। अच्छा, और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह लोग आगे आएंगे। और मैं आप तमाम जो हमारे जर्नलिस्ट भाई हैं आपसे गुजारिश करती हूँ ज्यादा से ज्यादा ये अकाउंट नंबर शेयर कीजिए ताकि लोग इसमें जो है इनकी मदद कर सकें। बाकी आपसे मैं वादा बंद हूँ, जितना आपकी बहन से हो सकेगा, जितना बेग साहब से हो सकेगा, जितने हमारे साथियों से हो सकेगा, हमारे ऐसी बात नहीं, अभी हमारी जान पहचान है कुछ लोगों से।